दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो है विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। आप अक्सर सुनते होंगे, उसमें बहुत विल पावर है या मुझे अपनी विल पावर को बढ़ाना है। पर यह विल पावर आखिर है क्या? और क्या हम इसे सच में बढ़ा सकते हैं? आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी। दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है और आप मेरा ये शो देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यह मेरी मदद होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में, विल पावर आपकी वो अंदरूनी शक्ति है जो आपको सही काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। भले ही आपका मन कुछ और करना चाहता हो। सोचिए, सुबह 6 बजे उठकर वॉक पे जाना या जिम जाना या फिर रात को पिज्जा की जगह सलाद खाना, ये सब विल पावर का ही कमाल है दोस्तों। ये वो शक्ति होती है जो हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को छोड़कर लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अब आइए थोड़ा साइंस की बात कर लें। हमारा ब्रेन एक अद्भुत कंप्यूटर होता है। ब्रेन को ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे माथे के जस्ट पीछे के का भाग है, और दूसरा लिम्बिक सिस्टम, जो ब्रेन के पीछे का भाग होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार विल पावर का घर हमारे ब्रेन के सामने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। यही पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारे लिए भविष्य में क्या अच्छा है और क्या नहीं उसको डिसाइड करता है। हमारे फ्यूचर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप किसी लालच का सामना कर रहे होते हैं, जैसे आपके सामने कोई रसगुल्ला रखा है, तो आपके ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा यानी कि लिम्बिक सिस्टम आपको लालच देगा कि खा लो भाई, खा लो। परंतु ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस टेम्पटेशन को रोकने का लगातार प्रयास करेगा। अपने तर्क देगा कि रसगुल्ला सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, डायबिटीज हो सकती है। लिम्बिक सिस्टम उसे खाने के लिए लालच क्रिएट करता रहेगा। इस परिस्थिति में अगर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफी स्ट्रांग व पावरफुल है, तो वो लिम्बिक सिस्टम के लालच को हरा देगा। और यही विल पावर होती है दोस्तों। ब्रेन में विल पावर को बढ़ाने में सिंगुलेट कॉर्टेक्स का बड़ा रोल होता है। अब ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या होती है? सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमारे लिम्बिक सिस्टम का वो हिस्सा है जो फीलिंग, मोटिवेशन व मेमोरी से जुड़ा हुआ है। उसे रेगुलेट करता है ब्रेन में। जब भी आप किसी अच्छे काम को करते हैं या शुरुआत करते हैं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको प्रेरित करता है, परंतु लिम्बिक सिस्टम उसे डिस्ट्रैक्ट करने में लगा रहता है। आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर लिम्बिक सिस्टम बार बार उसको मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसको देखने के लिए लगातार उकसाता रहता है। इस स्थिति में अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है तो वो डिस्ट्रैक्शन के बहकावे में नहीं आएगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर को बढ़ाने में सिंगुलेट कॉर्टेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। जब भी कश्मकश की स्थिति आती है, यानी लिम्बिक सिस्टम लालच देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे रेजिस्ट करता है, तब सिंगुलेट कॉर्टेक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के विचारों को ताकत प्रदान करता है। इस तरह जितना हमारा सिंगुलेट कॉर्टेक्स ताकतवर व मजबूत होगा, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी उतना ही ताकतवर होगा और विल पावर भी हमारी स्ट्रांग होगी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कैसे अपनी विल पावर को बढ़ाया जाए, यानी सिंगुलेट कॉर्टेक्स को स्ट्रांग किया जाए। इसके लिए दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 है डोपामीन हैक, मतलब अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, उन्हें अचीव करके सेलिब्रेट करिए। ब्रेन से डोपामीन हार्मोन रिलीज होगा जो सेलिब्रेशन को एंजॉय करेगा। इसी विनिंग रिवार्ड को बार बार रिपीट करते रहने से आपका सिंगुलेट कॉर्टेक्स स्ट्रांग बनेगा।
यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होगा। और दूसरा है सेरोटोनिन हैक। सेरोटोनिन हार्मोन ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामिन हार्मोन को मॉड्यूलेट करता है, उसे दिशाहीन होने से रोकता है। डोपामिन कभी कभी इंपल्सिव हो जाता है कि अभी काम रोक दो थोड़ा और बाहर जाकर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, परंतु सेरोटोनिन हार्मोन उसे रोकता है कि नहीं, पहले अपने हाथ का काम खत्म करो फिर दूसरी बात करें। ब्रेन में जितना ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होगा उतना ही वो डोपामिन के इंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर। करीब 30 मिनट तक रोज आप धूप में बैठे सुबह सुबह। दूसरा है रात को साउंड स्लीप लें, यह बहुत मदद करता है। और थर्ड एंड द लास्ट इज दिन में करीब 45 मिनट तक वॉक जरूर करें। इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, डोपामिन इंपल्स कम होगा और विल पावर इंप्रूव होगी। आशा है दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको मजेदार लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।